एक जादुई जंगल जहाँ हर पेड़ से मीठी खुशबू आती है, हर पत्ती से संगीत झरता है और हर जानवर मुस्कान बिखेरता है। इस सुगंध वन में रहते थे दो सबसे अच्छे दोस्त, गप्पू बंदर और गुड़िया बकरी। गप्पू था नटखट, फुर्तीला और बहुत चालाक। वो जंगल के हर कोने को जानता था और हर पत्ते की पहचान करता था। वहीं गुड़िया बकरी थी भोली, शांत और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। दोनों की जोड़ी पूरे जंगल में मशहूर थी। कोई भी उन्हें अलग नहीं देखता था, चाहे फल तोड़ना हो या किसी की मदद करनी हो। गप्पू और गुड़िया हमेशा साथ होते थे। गुड़िया, आज तो हवा भी मीठी लग रही है। क्योंकि सुगंध वन में हर दिन खास होता है और सबसे खास तुम जैसे दोस्त की वजह से। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं। गुड़िया, पता है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तू मेरी दोस्त है। और मैं भी। कोई कितना भी समझदार हो, अगर सच्चा दोस्त ना हो तो जिंदगी तो जैसे अधूरी सी लगती है। जब तू बीमार हुई थी ना, मैंने 4 दिन तक झूला नहीं झूला। और जब तू नदी में गिरा था, मैंने अपनी जान पर खेलकर तुझे निकाला था। दोनों ठहाका मारकर हंसते हैं। हमें देखकर दूसरे जानवर भी सच्ची दोस्ती सीख सकते हैं। हाँ गप्पू, दोस्ती का मतलब है बिना शर्त के साथ देना, चाहे कोई मुश्किल आए या खुशी। फिर दोनों चलने लगते हैं और सामने एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। देखना, एक दिन हम पूरी सुगंध वन को सच्ची दोस्ती का पाठ पढ़ाएंगे। जंगल के एक किनारे पर नीलू खरगोश और मीना हिरणी फूलों के बीच बैठकर बातें कर रहे हैं। सामने से गप्पू और गुड़िया हंसते हुए गुजरते हैं। देख मीना, देख, गप्पू और गुड़िया को देख, कितने खुश रहते हैं साथ में। हाँ, इनकी दोस्ती देखकर तो दिल करता है हम भी इनके जैसे दोस्त बना ले। कल ही गप्पू ने मेरे लिए फल तोड़कर दिया था और गुड़िया ने मुझे बारिश से बचाया था। ये तो जंगल के हीरो है, और सबसे अच्छी बात, ये किसी से ऊंच नीच नहीं करते। पास के पेड़ पर चिड़िया बैठी है और वो भी सुन रही है। सच्ची बात है, गप्पू और गुड़िया की जोड़ी तो जंगल की मिसाल बन चुकी है। गप्पू एक शाखा पर बैठा है और नीचे गुड़िया घास खा रही है। अचानक गप्पू जोश में आता है और चिल्लाता है, ए गुड़िया, तू हर रोज यही घास पत्ते खाती रहती है, आज कुछ नया करते हैं। नया? नया क्या? हाँ, नया। मैं तुझे ले चलता हूँ जंगल के उस कोने में जहाँ सबसे मीठी मीठी लाल स्ट्रॉबेरी मिलती है। वाह, सच में? हाँ, मैंने खुद चखा है। रस भरे, लाल, एकदम मीठे। चलना। चलो, आज तो मजा ही आ जाएगा। दोनों उछलते कूदते जंगल के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। देख गुड़िया, देख, वही पेड़ है ये। यही मिलती है सबसे लाल रसीली स्ट्रॉबेरी। मन कर रहा है खाने का। ओहो, पेड़ तो बहुत ऊंचा है। मैंने तो कभी इतना बड़ा पेड़ देखा ही नहीं। मैं इस पेड़ को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं चढ़कर तेरे लिए सबसे मीठी स्ट्रॉबेरी लाऊंगा। सच गप्पू, तुम हमेशा मुझे खुश करने की कोशिश करते हो, इसीलिए तो तुम मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। अरे वाह, आज तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चढ़ने में भी मजा आ रहा है। ध्यान से गप्पू, ऊपर डालियां पतली है, गिर मत जाना। अरे मैं गप्पू बंदर हूँ, गिरना मेरी फितरत में नहीं है। ओहो, यहाँ तो स्ट्रॉबेरी के गुच्छे लटके हैं, अभी तो मजा आ जाएगा। मैं तैयार हूँ, सबसे मीठी स्ट्रॉबेरी पहले देना। गप्पू डाल पर बैठा है
और एक एक कर स्ट्रॉबेरी तोड़कर नीचे फेंक रहा है। एक एक करके तोड़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी, लेकिन अगर जल्दी हो जाए तो मजा आ जाए। अच्छा सुन, एक आइडिया है। मैं इस डाल को जोर जोर से हिलाता हूँ, फिर जो स्ट्रॉबेरी नीचे गिरेंगी वो तेरी होंगी। हाँ हाँ, जल्दी करो। गप्पू डाल को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगता है। 1 2 3, धड़ाम। अरे वाह, इतनी सारी स्ट्रॉबेरी! ये तो जैसे स्वर्ग का भोजन लग रहा है। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ खास खिलाऊंगा। तुम सबसे अच्छे दोस्त हो गप्पू। ये स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। जैसे ही गप्पू डाल हिलाता है, ऊपर बने चिड़िया का घोंसला डगमगाने लगता है। गप्पू, रुको, देखो ऊपर। क्या हुआ? चिड़िया का घोंसला हिल गया, बच्चे गिर रहे हैं। 3 छोटे छोटे पंखों वाले चूजे नीचे झाड़ियों में गिरते हैं। वे ची ची करते हैं। अरे नहीं, ये तो मेरी गलती है। तभी झाड़ियों में हलचल होती है और एक भूखी लोमड़ी बाहर आती है और उसकी आंखें चमक रही हैं और वो बच्चों की तरफ बढ़ती है। गप्पू, वो देखो, लोमड़ी बच्चों की तरफ आ रही है। नहीं, हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। जल्दी नीचे आओ, हमें उन्हें बचाना होगा। गप्पू तेजी से पेड़ से नीचे कूदता है और गुड़िया अपनी मजबूत टांगों से जमीन पर खड़ी होती है। गुड़िया, मैं बाईं तरफ से जाऊंगा, तू सामने से उसे रोक। सुन लो लोमड़ी, बच्चों की तरफ एक कदम भी बढ़ाया आगे ना तो अच्छा नहीं होगा। ये मेरी नाश्ते का वक्त है, हट जाओ रास्ते से। नहीं, हम जंगल में सभी का ख्याल रखते हैं और बच्चे सबसे कीमती हैं। लोमड़ी, जाओ और हमें परेशान मत करो। गप्पू और गुड़िया बच्चे उठाकर अपने घोंसले की ओर जाते हैं। बच्चे घबराए हुए हैं लेकिन सुरक्षित हैं। चलो बच्चों, डरने की कोई बात नहीं, हम तुम्हें फिर से तुम्हारी माँ के पास लेकर चलेंगे। हाँ, तुम्हारी माँ भी हमारी दोस्त है, सब ठीक हो जाएगा। देखो, बच्चे भी अब खुश लग रहे हैं। बच्चे धीरे धीरे खिलखिलाने लगते हैं। चिड़िया अपनी माँ के साथ आकर गप्पू और गुड़िया को धन्यवाद देती है। धन्यवाद गप्पू और गुड़िया, तुम दोनों सच में हमारे जंगल के सबसे बड़े रक्षक हो। हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। जंगल सबका घर है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी दोस्ती हमेशा बनी रहे और सुगंध वन में खुशहाली बनी रहे, यही मेरी कामना है। जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं, दूर से एक अजीब आवाज आती है। पेड़ हिलते हैं और बादल छा जाते हैं। ये आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। सच में, कहीं कोई खतरा तो नहीं? हमें जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करना होगा, साथ में ही हम उसका सामना कर सकते हैं। जंगल के सभी जानवर मिलते हैं। गप्पू और गुड़िया सभी जानवरों को बुलाते हैं। हिरण, खरगोश, तोता, भालू आदि। दोस्तों, कोई हमें धमकी दे रहा है, हमें साथ मिलकर जंगल की रक्षा करनी होगी। हम सब एक साथ हैं, कोई भी खतरा हमें हरा नहीं सकता। चलो, हम सभी मिलकर अपने घर की रक्षा करेंगे। जानवर एक वृत्त में बैठते हैं और योजना बनाते हैं। हमें 4 टीमों में बंटना चाहिए। एक टीम सामने से, दूसरी पीछे से, तीसरी बाएं और चौथी दाएं से। हमें सावधानी से काम लेना होगा ताकि कोई घायल ना हो। मैं पीछे से हमला करूंगा, ताकत से। और मैं सामने से गप्पू के साथ रहूंगी। अंधेरा घिरता है और एक बड़ा शेर दिखाई देता है और वो गुस्से से दहाड़ता है। ये जंगल अब मेरा होगा। हम तुम्हें यहाँ आने नहीं देंगे। दोस्ती और एकता की ताकत से हम तुम्हारा सामना करेंगे। सभी जानवर मिलकर शेर का सामना करते हैं। गप्पू और गुड़िया आगे आगे रहते हैं। तुम अकेले हो, लेकिन हम सब
साथ हैं। हमारी दोस्ती और एकता तुम्हें हराएगी। शेर हार मानकर वापस भाग जाता है और जानवर खुश होते हैं। देखा, जब दोस्त साथ होते हैं तब कोई भी खतरा बड़ा नहीं होता। सुगंध वन में फिर से खुशियां लौट आई। ये